तो कैसे हो मेरे भाइयों। पार्ट टू में अपन आ गए हैं। अपन ब्लैक फ्राइडे सेल के बारे में बात कर रहे हैं जो अभी करेंटली 27 नवंबर 2024 में चल रही है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे है। नायका पे थी बट ख़त्म हो गई है। तो मैं मतलब उस टाइम पे चैनल चालू नहीं कर पाया, तो आई एम सॉरी कि मैं वो वीडियोस नहीं बना पाया। नायका की बहुत शानदार डील्स थी। अगर तुम डिज़ाइनर परफ्यूम्स खरीदना चाहते थे ना, जैसे पाको रबान के या फिर वैलेंटिनो के या फिर ह्यूगो बॉस के, सैल्वाडोर फेरागामो के, तो बहुत शानदार शानदार डील्स थी। इवन वाई एस एल वाई वगैरह तुम अगर लेना चाहते थे तो उनकी डील्स बहुत शानदार थी। बट ठीक है, आ, भगवान को यही मंजूर था तो यहीं से सही। आज अपन मिंत्रा की डील्स कवर कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था नेवर गो विथ दीज काइंड ऑफ सेल के, अगर ये सेल शुरू हुई है तो दीज आर द लोएस्ट प्राइसेस। मैंने कल भी यही समझाया था कि मिंत्रा पे जब मैंने सेल चालू होने से 10 मिनट पहले देखा तो प्राइसेस कम थी। एज सून एज सेल स्टार्टेड उन्होंने प्राइस बढ़ा दी, और जो पहले प्राइसेस थी सेल से पहले उनको डिस्काउंटेड प्राइस करके दिखा दिया कि अब इस पे अवेलेबल है। और कई प्राइजेस तो जो सेल से पहले सस्ती थी वो महंगी होके दिखा रहा है मिंत्रा पे। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपना रिसर्च करके नॉलेज के साथ अपना पैसा लगाना, बिकॉज फ्रेग्रेंसेस में एक चीज़ हमेशा बहुत ऊपर नीचे होती है और वो प्राइजेज हैं। कोई चीज़ तुम्हें कभी 600 की मिल सकती है, कभी वही चीज़ तुम्हें 250 रुपये की भी मिल सकती है वो फ्रेग्रेंस। आई हैव सीन दिस। मतलब मैंने ये भी देखा है कि बड़े बड़े डिज़ाइनर ब्रांड्स के विदाउट बाइंग फेक आइटम्स, मैंने तब भी 50% ऑफ पे देखा है एंड ख़रीदा है डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेस को फ्रॉम जेन्युइन सेलर्स। कभी आगे वीडियोस बनाऊंगा तो वो भी पूरे तुम्हें विद बिल्स और रिसीट्स दिखाऊंगा। तो इसमें पैसा बहुत सोच समझ के लगाना, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दैट इज़ द रीज़न ये मैंने चैनल यहाँ पे तुम लोगों के लिए बनाया है। ठीक है भाइयों, चलो शुरू करते हैं आज की डील्स के साथ। आ जाओ स्क्रीन पे आ जाओ। सबसे पहले देखते हैं, अगेन मैं वही कार्गो से चालू करूंगा। कार्गो ऑ द परफा है ये, एंड बीइंग अपैरल परफ्यूम इसके साथ फ्री मिल रहा है 25 ml का। ये कार्गो का 100 ml का वेरिएंट है। इट कॉस्ट 598 रुपीज़। कोई डिस्काउंट वगैरह मुझे दिख नहीं रहा। अगर तुम्हारे पास IDFC फर्स्ट का स्वाइपी है तो तुम्हें 10% का ऑफ मिल जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट 500 के आसपास ही मिल जाना चाहिए, नियर अबाउट 520 के आसपास मिल जाएगा। इट्स अ गुड फ्रेग्रेंस। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, जब तुम इस सेगमेंट में आ जाओगे ना 500 के ऊपर, तो मेरे रीजंस क्या हैं उसको 500 के ऊपर रखने का। पहली चीज़, इसमें तुम्हें डेप्थ ज़्यादा मिलेगी इन फ्रेग्रेंस के अंदर। डेप्थ का मतलब समझो, इनका टॉप नोट अलग होगा, इनका मिडिल नोट हार्ट नोट अलग होगा, और इनका जो बेस नोट होगा वो भी तुम्हें अलग फील होगा। जो जब तुम नहा धो के निकले थे, बिल्कुल फ्रेश निकले थे, और तुमने जब ये फ्रेग्रेंस लगाई थी तो ये कुछ और थी, और ये 2 3 4 घंटे बाद जब तुम इसको फील कर रहे होगे अपने कपड़ों पे तो ये फ्रेग्रेंस कुछ और ही बन जाएगी। तो इन फ्रेग्रेंसेस के अंदर डेप्थ होती है। इनके अंदर सिर्फ एक पर्टिकुलर तुम्हें किसी भी एक पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस का फील नहीं आएगा, बल्कि बहुत सारे ऐसे फ्रेग्रेंसेस के नोट होंगे जो तुम्हें फील होंगे। अब यार सब लोग JPG के लेब्यू ले परफा को जानते हैं, है ना, और पैराडाइज गार्डन को जानते हैं, जिसमें कोकोनट का बहुत अच्छा यूज़ हुआ है ना। इसलिए मेरे को ये फ्रेग्रेंस पसंद है। ये जो फॉल सीज़न होता है, मतलब सर्दियों से जस्ट पहले का सीज़न जो होता है, अगर तुम उसके लिए इसको बचा के रखना चाहते हो, ख़रीदना चाहते हो, मैं चाहूँगा कि ये हमेशा तुम्हारे पास हो फ्रेग्रेंस। क्योंकि जो स्पेशल डेट्स वाला टाइम होता है तुम्हारा, डेट्स के लिए तुम्हें कोई फ्रेग्रेंस चाहिए होती है, इम्प्रेस करने के लिए कोई फ्रेग्रेंस चाहिए होती है, भाई मैं बता रहा हूँ दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ्रेग्रेंस। तुम कोई भी बड़ा ब्रांड ले आओ आज के टाइम पे, इस प्राइस पे, इस कैटेगरी के अंदर ये फ्रेग्रेंस तुम्हें नहीं मिलेगी। तुम्हें कोकोनट का नोट मिलेगा, लैवेंडर का नोट मिलेगा, लेमन का। ये जो मिक्स होके ये फ्रेग्रेंस शुरुआत में टॉप नोट में आती है ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस वैसे ही बूस्ट हो जाएगा कि तुमने एक बहुत ही महंगा परफ्यूम लगाया है। मतलब नाना करते हुए भी तुम ये मान के चलो कि ये फ्रेग्रेंस लगाने से ऐसा लगता है कि भाई कम से कम ना 2 ढाई हज़ार की फ्रेग्रेंस तो लगाई है। ये वो फील तुम्हें देती है शुरुआत में। फिर आ जाता है लिली, जैस्मिन, शुगर, जिंजर। ये फिर जब हार्ड नोट में आता है, मतलब जब ये मिडिल नोट में आता है, तो ये एक मिक्स, थोड़ी सी मीठी खुशबू आती है। शुगर एग्जैक्टली कभी शुगर को पिघलते हुए तुमने एक थोड़ा सा बर्निंग शुगर की जो फ्रेग्रेंस होती है, ये मिडिल नोट में वैसी आने लगती है। जिंजर का स्पाइसीनेस रहता है थोड़ा सा, तो ये मिक्स होकर बहुत शानदार फ्रेग्रेंस आती है। एंड जैसा मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में भी बताया था कि टोंका इज़ माई फेवरेट बेस नोट अलॉन्ग विद वेनिला। वेनिला और टोंका मेक्स यू अ मैस्कुलिन फिगर इन फ्रंट ऑफ अदर्स, अगर वो फ्रेग्रेंस सामने वाला फील कर पा रहा है तो इट मेक्स यू
क्वाइट कॉन्फिडेंट इन टर्म्स ऑफ द वे यू आर एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। अब वो कैसे, इट मेक्स यू मोर सीरियस काइंड ऑफ, वो जो इम्पैक्ट पड़ता है ना उस फ्रेग्रेंस का, वो तुम्हारे अपीयरेंस को और बोल्ड बना देता है। इसलिए मुझे वो टोंका और वेनिला का जो जो मिक्स है वो मुझे बहुत पसंद आता है, एंड दैट इज़ द रीज़न ये मैंने आज इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहला यही वाला फ्रेग्रेंस रखा हुआ है। तो नंबर 1 आ जाता है कार्गो का Eau de Parfum। फिर आते हैं अपन हेवनली पे। नाउ ये जितनी फैंसी बॉटल दिखती है, बिलीव मी ये इतनी फैंसी है नहीं, ये देखने में बड़ी फैंसी है, तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा बहुत इंप्रेसिव लग रही होगी, ये एक्चुअल में आती ऐसी है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो दिमाग से ये निकाल दो कि जिसकी बॉटल बहुत शानदार दिखेगी, प्रेजेंटेशन बहुत शानदार दिखेगा, उसी की फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होगी। अगर मुझसे बोला जाए तो ये 937 का, जो कि आपको 787 का पड़ेगा ब्यूटी रिवॉर्ड्स कूपन कोड लगा के, इसकी फ्रेग्रेंस और इसकी फ्रेग्रेंस जो ये 598 का है, ये मैं सेम लेवल पे रख सकता हूँ, मुझे दोनों ही उतनी पसंद है। हाँ, ये जो है ये थोड़ी सी डार्क फ्रेग्रेंस हो जाती है, ये थोड़ी सी ब्राइट फ्रेग्रेंस है, राइट, थोड़ी सी डेट नाइट, थोड़ी सी कैजुअल फ्रेग्रेंस है ये, मतलब तुम कैजुअल ओकेजन्स पे पहन सकते हो, डेट नाइट पे वियर कर सकते हो। ये वाली चीज़ थोड़ी सी डार्क है। अब तुम्हें एक और चीज़ समझनी पड़ेगी, अगर तुम फ्रेग्रेंस के गेम में थोड़े से नए हो और तुम्हें चाहिए कि तुम्हें इंप्रेशन जमाना है, तो ये इंप्रेशन वाली नहीं है, ये फ्रेग्रेंस है जो तुम खुद के लिए वियर करोगे, राइट। लड़कों में एक चीज़ का तुम श्योरिटी ले लो, मुझसे आज लिख के ले लो कि मैं भी जब फ्रेग्रेंस में एंटर हुआ था ना, ये इस दुनिया में एंटर हुआ था, तो मेरे को लगा था यार ये इतनी शानदार फ्रेग्रेंसेस, जो ये डार्क फ्रेग्रेंसेस होती हैं, कोजी फ्रेग्रेंस होती हैं, ये यार पसंद तो सबको आनी चाहिए, मतलब स्पेशली लड़कियों को तो बहुत पसंद आनी चाहिए ना यार। ये फ्रेग्रेंस तो बहुत ही शानदार, बहुत ही डार्क है, बहुत ही डीप फ्रेग्रेंस है, बहुत ही इंसेंसी फ्रेग्रेंस है, मतलब वो जो धूप वाली फ्रेग्रेंस होती है, धूप बत्ती वाली फ्रेग्रेंस। लेकिन नहीं यार, लड़कियों को ना ब्राइट फ्रेग्रेंस ज़्यादा पसंद आती है, ब्लू फ्रेग्रेंस, एक्वाटिक फ्रेग्रेंसेस ज़्यादा पसंद आती हैं। हम लोगों को खुद के फील के लिए ये वाली फ्रेग्रेंसेस ज़्यादा पसंद आती हैं। तो अगर तुम दोस्तों के साथ हैंग आउट करने जा रहे हो, रात का टाइम है, तुम कहीं शॉपिंग वॉपिंग के लिए जा रहे हो, तब ये फ्रेग्रेंस जो है ना, ये तुम्हें बहुत अच्छा फील कराएगी। अगर तुम खुद के लिए कोई फ्रेग्रेंस खरीदना चाहते हो, खुद के वेयर करने के लिए, कि तुम्हें अच्छा लगना चाहिए, इट्स नॉट फॉर कॉम्प्लीमेंट्स, इट्स नॉट फॉर अदर्स, किसी को इंप्रेस करने नहीं जा रहे हो, तुम खुद के लिए अगर कोई फ्रेग्रेंस ले रहे हो, भाई ये बेस्ट फ्रेग्रेंस है। कार्डिमम पेपर, वाइल्ड फ्लावर, गोनैक, सेज, अमरेटो, सैफ्रॉन, इंसेंस, वही धूप वाला जो इंसेंसी वाइब होता है, जो धूप वाली वाइब होती है, बहुत डार्क फ्रेग्रेंस है। ऊद वुड है, वेनिला है, वेनिला इट मेक्स इट इवन, पता नहीं मैं क्या बोले जा रहा हूँ बार बार, वो ना इवन बना देती है फ्रेग्रेंस को, मतलब थोड़ा सा बैलेंस आउट कर देती है कि बहुत ही ज़्यादा रफ साइड ना चला जाए, वो टबैको वाला ज़्यादा फील ना आ जाए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं वो टबैको का नोट है, भले इन्होंने मेंशन नहीं किया है, बट हाँ, जहाँ पे वो हार्ट नोट में इंसेंसी होने लगता है, थोड़ा सा धूप बत्ती जैसा होने लगता है, नॉट एग्जैक्टली धूप बत्ती, बट यू गॉट माई पॉइंट, राइट। तो वहाँ पे ना थोड़ा सा वेनिला इसको इवन आउट करता है। इट्स अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस, वेरी डेंस फ्रेग्रेंस। बड़े बड़े ब्रांड्स की जो फ्रेग्रेंसेज हैं वो 1,500-2,000, आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी नेम, बट तुम्हें मालूम है कि कौन कौन सी फ्रेग्रेंसेज आज के टाइम पे यूट्यूब पे डिस्कस की जाती हैं, यू नो, एंड आई इवन ऑल्सो नो, बट वाई टू डिस्कस एंड वाई टू कंपेयर व्हेन इट मेक्स नो सेंस। लेकिन हाँ, अगर तुम ये लगाए हुए हो और कोई 2,500, 2,000, 2,500, इवन 3,000 तक की कोई फ्रेग्रेंस लगाए हुए हो, नो बडी विल बी एबल टू फिगर आउट द डिफरेंस। ये इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस है, बट यू हैव टू वियर इट फॉर योर सेल्फ। अब आ जाते हैं पिलग्रिम पे, ठीक है। इसकी ये फ्रेग्रेंस है, ये 1,000 रुपीज़ के ऊपर की तुम्हें दिख रही होगी, तो तुम सोच रहे होगे कि मैंने इसको फिर 1,000 के ऊपर वाले में क्यों नहीं लिया, बिकॉज अगर तुम ब्यूटी रिवॉर्ड्स यहाँ पे कूपन कोड लगाओगे तो ये 1,000 के अंदर आ जाएगी, ठीक है। अच्छी फ्रेग्रेंस है, सबसे अच्छी बात है 100 ml में आता है, ये प्रीवियस वाले मेरे ख्याल से 100 ml ही था, हाँ ये 100 ml में आ जाता है। तुम चाहो तो इसको और कम में भी ले सकते हो, अगर तुम्हें टेस्ट करना है ना 468 में, तुम और भी कम हो जाएगा, 350 रुपये में 50 ml ले लो, 30 ml ले लो, बेस्ट है, ये भी चलेगा, ये वाली जो हेवनली वुड्स है। तो इस पे आते हैं पिलग्रिम ग्रीक गॉड पे, अच्छी फ्रेग्रेंस है, पेपर है, वही थोड़ी स्पाइसी डार्क फ्रेग्रेंस है, सिनेमन है, नटमैग है, सैंडलवुड, सीडरवुड, इसमें तुम्हें सिडारवुड, इसमें तुम्हें इतना ज़्यादा ट्रांजिशन फील नहीं होगा, थोड़ी सी लीनियर फ्रेग्रेंस है ये, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा इसमें ओवर द पीरियड। बहुत डार्क फ्रेग्रेंस है, एक्सट्रीम विंटर्स में अगर वियर करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, थोड़ी भी धूप वगैरह होगी, मतलब अगर सनी डे टाइम में अगर तुम इसको वियर करोगे तो तुम्हें परेशान कर सकती है, बट नाइट टाइम फ्रेग्रेंस के लिए, खुद के लिए लगा रहे हो, खुद के लिए वियर कर रहे हो, बेस्ट फ्रेग्रेंस है। फिर आ जाते हैं CFS का इंट्रूडर लॉन्ग लास्टिंग। अच्छा हाँ, प्रोजेक्शन सियाज भी मैं डिस्कस करते चलूँ, है ना, वरना तुम बोलोगे यार आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दी थी, तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। प्रोजेक्शन सियाज की बात कर लें कि
तुम्हारे आसपास कितनी दूरी तक इसको फील किया जा सकता है। इसका प्रोजेक्शन सियाज 1.5 से 2 फीट के आसपास, 2 फीट के आसपास मान लो मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। लास्टिंग इसकी ज़्यादा नहीं है, 6 से 8 घंटे तक लास्ट करता है। तो अगर तुम चाहो तो इसको डिकैंट करके रख सकते हो अपने पास 1-2 ml का वाइल, और उससे तुम अपने आप को हर 6 घंटे के आसपास अगर तुम चाहो तो टॉप अप कर सकते हो, अगर तुम कहीं बाहर बहुत लंबे टाइम के लिए हो। हेवनली वुड्स बहुत शानदार फ्रेग्रेंस, शुरुआत के 1 से 1.5 घंटे तक 2.5 से 3 फीट तक का सियाज है, प्रोजेक्शन है। तुम्हारे आसपास 3 फीट तक लोगों को ये फ्रेग्रेंस ये फील होगी। इवन तुम अगर कहीं से निकलोगे तो एक अच्छा सेंट्रेल बनाते हुए निकलती है, सेंट बबल बहुत अच्छा है इसका। साथ साथ में ये फ्रेग्रेंस ऐसी है कि अगर तुमने इसके 6 से 8 स्प्रे लगा लिए तो तुम आराम से इसको 10 से 12 घंटे वेयर कर सकते हो, ये लास्ट करती है। फिर आ जाते हैं पिलग्रिम। इसका प्रोजेक्शन सियाज उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कंपैरेटिवली, सैडली उतना तुम्हें प्रोजेक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, लास्टिंग ये है कि 6 से 8 घंटे जो स्टैंडर्ड लास्टिंग है वो इसकी है। प्रोजेक्शन 1.5 से 2 फीट मैक्सिमम तुम्हें मिलेगा, एंड वो भी 1 आध घंटे के लिए, 45 मिनट्स टू 1 आवर मैक्सिमम इसका रहता है। बट तुम अपने लिए अगर वेयर कर रहे हो, अगेन आई एम टेलिंग यू, इवनिंग वन ऑफ द बेस्ट फ्रेग्रेंस अगर इवनिंग के लिए वेयर करो हैवी विंटर्स में। नाउ CFS का इंट्रूडर, ये थोड़ा सा ना, आई विल नॉट से कि ये बिल्कुल समर फ्रेग्रेंस है, बट ये थोड़ा सा रेनी सीजन जो होता है या स्प्रिंग और फॉल सीजन होता है, ये उसके हिसाब का ये एक फ्रेग्रेंस है। मुझे एक चीज़ थोड़ी सी इसमें लगी कि अगर ये 100 ml की जगह 50 ml में आता, थोड़ा सा सस्ता आता कहीं और, अगर तुम्हें साइज़ मिल जाए तो ज़रूर लेना इसका, ट्राई ज़रूर करना। ये सबका टेस्ट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर देखो बेसिकली मैंड्रिन ऑरेंज का शुरुआत में फ्लेवर आता है। इट्स नॉट मोर ऑफ ऑन सिट्रस साइड बट मोर टूवर्ड्स फ्रूटी साइड, थोड़ा सा फ्रूटी, थोड़ा सा मीठा शुरुआत में तुम्हें ये लगेगा। फिर थोड़ा सा स्पाइसी है, लेकिन साथ साथ में जैस्मिन के कारण थोड़ा सा जो मीठापन है वो कम तो हो जाता है, और जिंजर के साथ वो थोड़ा सा स्पाइसी बन जाता है। और बेस नोट तक आते आते वो इतना फील नहीं होता ऐसा कि बहुत ज़्यादा तुम्हें पता चल रहा हो। ये ऐसी फ्रेग्रेंस है जो नोज ब्लाइंड भी कर देती है कई लोगों को, ये इंट्रूडर जो है। तो ऐसी कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, लेकिन डिफरेंट है अगेन, जो तुम 1000 रुपीज़ के अंदर कोई भी फ्रेग्रेंस खरीदते हो तो मतलब इट्स मोर अबाउट कि ये वाला ट्राई फर्स्ट एंड देन यूज़। लेकिन अगर तुम्हें इसका वाइल मिल जाए कहीं से तो CFS की इंट्रूडर सीरीज़ जो है बहुत अच्छी है। इट्स मोर अबाउट के थोड़ा सा इसको टेस्ट करके लेना। अगर तुम्हें नोट्स ऐसे समझ में आ जाते हैं जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, फिर तो तुम ले सकते हो। लेकिन थोड़े से नोट्स इसके कॉम्प्लिकेटेड हैं, और मैं इसको किसी से कंपेयर भी इसलिए नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि अपने आप में द काइंड ऑफ टॉप नोट्स, हार्ट नोट, बेस नोट्स दे आर गिविंग, ये दे पाना इस रेंज में बाकी फ्रेग्रेंसेस के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो लीनियर फ्रेग्रेंस देते हैं। वो एक टाइम में एक ही फ्रेग्रेंस चलती चली जाएगी, तुम्हें इतना ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं चलेगा। लेकिन इनमें यस, यू विल फाइंड सर्टेन डिफरेंसेस। ये वाला जो CFS का सेट ऑफ इंट्रूडर परफ्यूम बेसिकली 100 ml का है, और वाइल्ड सैंडल का इनका 25 ml का वाइल भी दे रखा है। ये जनरली जो है ये डे टाइम फ्रेग्रेंस है, ऑफिस फ्रेग्रेंस है, थोड़ा सा सिट्रसी हो जाता है, थोड़ा सा ये बोलूँगा कि थोड़ा सा फ्लोरल हो जाता है, थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा सा पाउडरी ज़्यादा फील होगा ये मिडिल नोट में आपको, एंड एंड तक फिर वो पाउडरी नोट कंटिन्यू होते होते वो सैंडलवुड की फ्रेग्रेंस आ जाती है। तो ये थोड़ा सा आई विल नॉट से वीक है, बट इट्स मोर स्मूदर साइड, मोर ऑन द स्मूदर साइड। ये ऐसा फ्रेग्रेंस नहीं है जो एकदम से किसी को लगेगा एंड वो तुम्हारी तारीफ करेगा। इट्स मोर ऑन अ स्मूदर साइड, जहाँ ये एक ऑरा बना के रखेगा तुम्हारे आसपास, एंड वो वैसा इम्पैक्ट नहीं डालेगा कि तुमने बहुत कोई एकदम हार्श परफ्यूम लगाया या कुछ ऐसा कि कोई यू विल गेट अ कॉम्प्लीमेंट और समबडी विल नोटिस, ऐसा कुछ नहीं है। बट इसके साथ ऐसा है कि अगर तुमने इसको वेयर किया है, यू विल फील गुड अबाउट योर सेल्फ। एट द सेम टाइम अगर कोई नोटिस करता है बहुत पास आके, तो दे विल गिव यू अ वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट। मतलब कुछ आउट ऑफ द बॉक्स अगेन नहीं है, बट हाँ, इसमें वो एल्कोहल ब्लास्ट नहीं मिलेगा। इसमें अगर ऐसे बोलूँ तो ये टिपिकल ऑर्डिनरी फ्रेग्रेंस नहीं है जो तुम्हें 1000 रुपये के नीचे नॉर्मली देखने को मिलती है। नाउ थोड़े से नोन ब्रांड्स की तरफ चलते हैं। मार्क्स एंड स्पेंसर्स, इसका मैं तुम्हें बता दूं, CFS की जो इंट्रूडर सीरीज़ के ग्रीन और वाइट जो मैंने तुम्हें 2 बताए हैं, इनके साथ एक ही चीज़ है, लास्टिंग 6 से 8 घंटे लेके चलना मोटा मोटा, और तुम्हें टॉपअप करना पड़ सकता है उसके बाद। अगर तुम उससे ज़्यादा इसको वेयर करना चाहते हो तो तुम्हें टॉपअप करना पड़ेगा। प्रोजेक्शन 1.5 से 2 फीट का, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन का नहीं मिलेगा, बहुत माइल्ड भी नहीं है बट बहुत एग्रेसिव भी नहीं है इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्शन एंड सेंट्रल। लेकिन हाँ, इसके तुम्हें स्प्रे थोड़े से ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। 8 से 10 स्प्रे अगर लगाओगे तो 45 मिनट्स टू 1 आवर तक तुम्हारा एक जो प्रोजेक्शन और सियाज है वो अच्छा बना रहेगा।
नाउ मार्क्स एंड स्पेंसर्स पे आते हैं। ओशन मस्क, अब इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं इस वाले पर्टिकुलर वीडियो को भी। ओशन मस्क एक ऐसी फ्रेग्रेंस है जो थोड़ी सी एक्वेटिक साइड पे ज़्यादा है, थोड़ी सी फ्रेश फ्रेग्रेंस है, थोड़ी सी ब्लू फ्रेग्रेंस है, डे टाइम ऑफिस वेयर के लिए बहुत अच्छी है। 699 यहाँ पे है, 4.4 रेटिंग के साथ है, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि फ्रेग्रेंस कैसी है। 549 के आसपास तुम्हें ये मिल जाएगी। अच्छी फ्रेग्रेंस है, आई नो, मुझे मालूम है ईडीटी कॉन्सेंट्रेशन में आती है, तो तुम्हें यह होगा कि ये टिकेगी या नहीं, ये टिकती है। 30 ml है, कम है लेकिन इम्पैक्टफुल है। ऐसी फ्रेग्रेंस है जो तुम्हारे अगर कलेक्शन में है तो तुम चाहोगे इसको बार बार वेयर करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चीप फील नहीं होती, अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत अच्छी फील होती है। तो यू विल फील कि तुमने 1000 रुपीज़ से ऊपर की तो एक फ्रेग्रेंस वेयर की है। तो ओशन मस्क इट्स अ मस्ट ट्राई अगर तुम ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल में अगर तुम लगा के जाना चाहते हो तो। उस तरह का मॉल्ट बोलने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं अपना एक इसमें रिव्यू दे ही देता हूँ भाई। इस रेंज में 100 ml मिलना तुम्हें 869 बोला गया है, यहाँ पे आके देखो 670 में तुम्हें ये मिल जाएगी। 800 का सीधा सीधा ऑफ, कूपन कोड अगर लगाते हो तो 800 नॉट ऑफ नहीं होगा, 800 पूरा ऑफ नहीं होगा, लेकिन हाँ 670 का तुम्हें मिल जाएगा। बहुत डार्क फ्रेग्रेंस है। अभी तक मैंने जितनी फ्रेग्रेंस बताई थी वो 15 साल से लेके अगर तुम 30 साल तक भी हो तो तुम उसको वेयर कर सकते हो। लेकिन ये पहली बार मैं बोलूँगा कि ये ऐसी फ्रेग्रेंस है जो 25 प्लस जो लोग होते हैं उन पे ज़्यादा सूट करेगी, जो थोड़े से मैच्योर मैन होते हैं उन पे ज़्यादा सूट करेगी। अगर तुम यंगस्टर हो, 25 एंड बिलो हो, और तुम सोच रहे हो कि उस तरह का मॉल्ट लगा के मैं बहुत डैशिंग मैन लगूंगा, तो वो नहीं हो सकता। बहुत डार्क फ्रेग्रेंस है, बहुत मुश्किल है इसको कैरी करना, बहुत वुडी हो जाती है। शुरुआत से ही वेटिवर और मस्क है, और तुम्हें वेटिवर के बारे में अगर नहीं पता है तो ये हर कोई फ्रेग्रेंस को ये वियर नहीं कर सकता। जो ये वेटिवर और मस्क का कॉम्बिनेशन होता है, ये यंगस्टर्स नहीं, यंगस्टर्स पे फ्रूटी फ्रेग्रेंस ज़्यादा अच्छी लगती है, फ्रेश फ्रेग्रेंस ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड इवन अगर डार्क है तो एक सर्टेन लेवल तक। वेटिवर कभी मत आने दो, आई विल नॉट से कि कभी मत आने दो, बट हाँ पहले वेटिवर को एक बार ट्राई कर लेना। खासकर उस तरह मॉल्ट अगर तुम किसी भी रिटेल शॉप में जाओगे तो टेस्टर मिल जाएगा, एक बार टेस्ट कर लेना। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इसको वेयर कर सकते हो तो ही इस फ्रेग्रेंस की तरफ जाना। बट बेसिकली दिस इज समथिंग जो 25 साल से ऊपर के लोग वेयर करेंगे तो उन पे ज़्यादा अच्छी लगेगी। अब मैं नाइकी पे आता हूँ, ठीक है। ये वो फ्रेग्रेंस है जो तुम्हारे जिम वर्कआउट्स के लिए बेस्ट है। तुम कहीं तफरी अफरी करने जा रहे हो दिन में तो उसके लिए मस्त है। सर्दियों में भी अगर तुम्हें चाहिए कि तुम्हें थोड़ी सी फ्रेश फ्रेग्रेंस चाहिए जो ज़्यादा मतलब परेशान ना करे, बिकॉज सर्दियों में ये तरह की जो एक्वा फ्रेग्रेंसेस होती है वो चुभती हैं नाक में, तो अगर तुम नहीं चाहते तो नाइकी का वायरल ब्लू मैन बेस्ट है। 3.5 रेटिंग है। उसके रीजंस हैं, क्योंकि अगर तुम इसको समर फ्रेग्रेंसेस से कंपेयर करोगे तो दिक्कत है, क्योंकि वहाँ पे फिर ऑप्शंस बहुत सारे हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम इसको कंपेयर करोगे जो विंटर फ्रेग्रेंसेस में तुम्हें डे टाइम में वेयर करना चाहिए उसके लिए ये बेस्ट है। अब इसकी रेटिंग कम होने का एक और रीज़न भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। इसकी लास्टिंग उतनी ज़्यादा नहीं है, इसका प्रोजेक्शन उतना ज़्यादा नहीं है, ये कंपैरेटिवली उतना लास्ट नहीं करेगा। मैक्सिमम 5 से 6 घंटे इसकी लास्टिंग है, जिसके कारण थोड़ा सा तुम सोच के इसको लेना। और एक्सट्रीम समर्स में भी तुम इसको वेयर नहीं कर सकते, ये उतना लास्ट नहीं करेगा। तो 1016 का इसका प्राइस है, बट डिस्काउंट लगा के आई थिंक सो IDFC फर्स्ट स्वैपी पे तुम्हें कंपैरेटिवली 10% का ऑफ, यानी वो 100-200 रुपये का ऑफ तुम्हें कंपैरेटिवली मिल जाएगा यहाँ पे। अब आ जाते हैं अरेबियन अरोमा पे। इनके कुछ ही फ्रेग्रेंसेज हैं जो मुझे पसंद हैं, जो मैंने अभी तक ट्राई किए हैं, तो मैं रिव्यू भी उन्हीं का दूंगा। यहाँ पे पहला आ जाता है अरेबियन अरोमा का होराइजन। बेस नोट में सिडार, ओक मॉस्क, ये बेस नोट है, मतलब जो सबसे लास्ट में ड्राई डाउन में तुम्हें फील होता है। तो ये आ जाता है सिडार, ओक मॉस्क, एम्बर, थोड़ा सा पाउडरी ज़्यादा हो जाता है। ये अगर तुम इसको 6 से 8 घंटे वेयर करते हो तो लास्ट तक जाते जाते बहुत पाउडरी हो जाता है। लेकिन हाँ, जब ये टॉप नोट, जब तुम इसको वेयर करते हो तो तुम्हें अलग ही मज़ा आएगा। जो शुरुआत में ओपनिंग है, ग्रीन लीव्स की है, एप्पल की है, बहुत फ्रेशी वाइब है। और अच्छी बात यह है इसका प्रोजेक्शन स्ट्रॉन्ग है, 2 से 3 फीट तक इसका प्रोजेक्शन रहता है। नंबर 2, इसकी लास्टिंग अच्छी है, 6 से 8 घंटे तो मिनिमम ये लास्ट करेगा। 539 प्राइस बताई गई है, डिस्काउंट करके तो ये बिलो 500 आ जाएगा। उसके बाद 2-3 और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यही थोड़ी सी फ्रेश फ्रेग्रेंस की तरफ है। ये जॉन फिलिप की है, ये सेट ऑफ 2 है, मैग्नेट ऑफ द परफा है और वाइल्ड क्राफ्ट ऑफ द परफा है। अच्छा कॉम्बिनेशन है, 2 फ्रेग्रेंसेस मिल रही हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये तुम परचेज कर सकते हो अगर तुम अपना कलेक्शन बना रहे हो। फिर जॉन फिल्स का वही है, इसमें पैक ऑफ 2 का मैंने लिया हुआ है 999 में।
स्मॉग ऑ द पर्फा है और टॉम स्पोर्ट्स ऑ द पर्फा है, ये भी तुम ले सकते हो। अच्छी क्वालिटी है, ब्राइट फ्रेग्रेंस है। अपने कलेक्शन को अगर तुम बढ़ाना चाहते हो, क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्वांटिटी ठीक ठाक तुम्हें मिल जाती है। तो मतलब 60 ml के आसपास का इसका रहता है मेरे ख्याल से, एक 60 और एक 100 रहता है, तो कंपैरेटिवली क्वालिटी के हिसाब से अच्छा चॉइस तुम्हारे लिए बन सकता है। देन कम्स न्यूट्राफॉल। अब ये जो है ये थोड़ी सी लग्जूरियस फ्रेग्रेंस की तरफ है। इसके नोट्स में तुम्हें दिखा देता हूँ, पचूली। अब एक और चीज़, हाँ मैं कुछ भूलूँ उससे पहले मैं तुम्हें ये बता दूँ, ये जो न्यूट्राफॉल है इसमें इसकी पूरी सीरीज़ जितनी भी बनी है, यू वोंट फाइंड कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़र करती है जैसे ये शुरू हुई थी। मतलब ये फॉलो करती है स्कैंडल पोरम से, या फिर जेपीजी की जितनी भी नई सीरीज़ आ रही है, स्कैंडल सीरीज़ जो भी नई आ रही है, जिसमें नोट्स जो हैं, टॉप नोट भी एक है, मिडिल नोट भी एक है, बेस नोट भी एक है, ये भी सिमिलर पैटर्न को फॉलो करती है, बट इट इज़ अ वेरी लग्जूरियस, वेरी रिच फ्रेग्रेंस। मतलब थोड़ी सी वुडी होगी, ओक मॉस होगा, एक एक पाउडरी फ्रेग्रेंस रहेगी, लेकिन ये बहुत रिच फ्रेग्रेंस रहेगी। एक तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो भी बहुत अच्छा है, 2 से 3 फीट का प्रोजेक्शन है, लास्टिंग बहुत अच्छी है, 6 से 8 घंटे ये कहीं नहीं गया जिस प्राइस पॉइंट पे आता है। हाँ, कंपैरेटिवली तुम्हें 649 में तुम बोलोगे यार 50 ml ही मिल रहा है भाई, लेकिन जो इसका इम्पैक्ट है वो बहुत अच्छा है। अगर तुम ये अपने कलेक्शन में रखते हो और ओकेजन्स पे पहनते हो, जहाँ तुम्हें ड्रेस अप होना होता है, तैयार होना होता है, कुछ फॉर्मल वेयर के साथ अगर तुम इसे वेयर करते हो, तो ये वही वो टबैको वनी वाला सीन है कि ये इम्पैक्ट क्रिएट करता है। CFS कार्गो तो ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया था ऑलरेडी, ये तो हो चुके हैं डिस्कस, अपने इंट्रो द वाइट भी हो चुका है। तो भाई ये सेकंड पार्ट था जिसमें मैंने तुम्हें 1000 रुपीज़ एंड लेस में बताया कि क्या क्या तुम ले सकते हो। पार्ट 3 में मैं तुम्हें 1000 रुपीज़ से ऊपर और दूसरा उसका पार्ट के अबव 2000 क्या जा सकते हो, वो मैं बहुत ब्रीफ में तुम्हें बता दूंगा, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि ज़्यादा उसमें टाइम वेस्ट हो। एंड तुम भी जानते हो कि जहाँ 1000 रुपये से ऊपर का बजट चालू होता है, फिर वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस निकल के आने चालू होते हैं। तो ये मंत्रा में ब्लैक फ्राइडे सेल में कुछ ऐसे ऑप्शंस थे जो तुम लोगों ने आज तक नहीं सुने होंगे या किसी ने कभी डिस्कस नहीं किए होंगे। तो मैं चाहता था कि तुमसे ये सारे डिफरेंट ब्रांड्स के बारे में, क्वालिटी फ्रेग्रेंसेस के बारे में तुमसे डिस्कस करूं। तो दिस वाज द पार्ट 2। पार्ट 3 में हम एक जनरल डिस्कशन करेंगे, थोड़ी सी एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंसेस के बारे में बात करेंगे, कुछ डिस्काउंट चल रहे हैं या नहीं, एंड कुछ भी फीडबैक हो, कुछ भी सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे बताना। मैं और कैसे और वीडियोस तुम मुझसे चाहते हो वो भी मुझे बताना, मेरे लिए बहुत हेल्प होगी और नए वीडियोस बनाने में। थैंक यू सो मच।